तक हमने विधिलिंग लकार, भू धातु का विधिलिंग लकार तक हमने पढ़ा है, विधिलिंग लकार तक की सिद्धि देखी है। इसके बाद लिंग लकार के ही दो भेद हैं। विधिलिंग के बाद में आशीर लिंग, तो हम आशीर लिंग को देखेंगे। आशीर लिंग में जो विधिलिंग के सूत्र लगे हैं वो तो लगे ही हैं, साथ में कुछ नए सूत्र आ रहे हैं। वो क्या है? सबसे पहला सूत्र जो है वो है लिंगाशिषि। लिंगाशिषि सूत्र क्या कहता है कि आशिषि लिंग, आशिषि लिंग तिंगार्थ धातु का संज्ञा स्यात्। मतलब आशिषि लिंग, आशिषि लिंग का मतलब आशीर लिंग में यदा लिंग लकारः आशीर्वादार्थे प्रयुज्यते, तो आशिषि लिंग, आशिष लिंग जो है उसके स्थान पे होने वाला जो तिंग है, उस तिंग की तिंगार्ध धातु का संज्ञा स्यात्, उसकी क्या होगी? अर्ध धातु का संज्ञा। ठीक है, मतलब अभी हम लिंग लकार में सार्वधातुक संज्ञा करते आए थे, किंतु आशीर लिंग में लिंगाशिषि सूत्र से सूत्र से क्या करेंगे? आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। ठीक है, लिंग लकार के स्थान में होने वाला जो तिंग है तथा तिक्तजी जो प्रत्यय हैं जो होते हैं वो सारे उनकी क्या होगी? आर्ध धातुक संज्ञा। तो आर्ध धातुक आशीर लिंग में आर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है लिंगाशिषि। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला सूत्र आता है आशीर लिंग के लिए। क्या कहता है ये? किदाशिषि। जिस तरह से वो लिंगाशिषि आशीर लिंग में आर्ध धातुक संज्ञा कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से किदाशिषि क्या करता है? वो आशिषि लिंग यासुट कित, आशिष लिंग, क्योंकि यासुट परस्मय पदेषु धातु निच सूत्र से यासुट आगम होगा, वह जो यासुट आगम है किदाशिषि सूत्र से क्या हो जाएगा? किदवत भाव हो जाएगा, उसमें कित्व धर्म का अतिदेश कर देंगे, उसको किदवत बना देंगे, यासुट कित हो जाएगा। ठीक है, तो किदाशिषि सूत्र क्या कहता? आशिषि, आशिषि आशीर लिंग में, आशीर्वाद अर्थ में लिंग यासुट, लिंग को जो यासुट का आगम हो रहा है वह यासुट का आगम क्या होगा? कित होगा। कित होगा का जिसका अनुबंध लोप होता है उसी को कित कहते हैं। तो किदाशिषि सूत्र क्या करता है? किदवत भाव करता है। जो यासुट है वस्तुतः वो क्या है? टित है। उस टित्व धर्म युक्त यासुडागम में कित्व धर्म का आदेश कर देगा, अर्थात यासुट जो है वो कित हो जाएगा। उससे होगा क्या? तो कित मान करके कुछ कार्य किए जाएंगे। वो कार्य क्या है? किंगिति च। किंगिति च में गाचा काचा गाचा तीन है, इसलिए लिख रहा है व्यक्ति में गीत कित गीत किंगित गीत कित नित निमित्ते। गीत को मान करके, कित को मान करके और नित को मान करके, गीत कित नित निमित्ते इग लक्षणे गुण वृद्धि नस्तः। गीत को मान करके, कित को मान करके और नित को मान करके होने वाली जो गुण और वृद्धि है, गुण और वृद्धि एक लक्षणा जो गुण वृद्धि है, अर्थात एक स्थान में इकंत अंग को जो होने वाला गुण अथवा वृद्धि कार्य है वह नहीं होता है। गुण और वृद्धि का ये क्या करता है? निषेध कर देता है। क्या? किंगिति च सूत्र क्या कहता है? गीत
गीत कित गित गीत किंगिन है, गीत किंगिन निमित्ते इगलक्षणे, गीत गीत कित गीत निमित्ते, इसको निमित्त मान करके, गीत को निमित्त मान करके, कित को निमित्त मान करके और गित को निमित्त मान करके जो होने वाली एक लक्षण गुण वृद्धि, एक लक्षणा जो गुण वृद्धि है, इक के स्थान पर होने वाली जो गुण वृद्धि है, इक को उद्देश्य करके जो होने वाली गुण वृद्धि है, वह गुण वृद्धि कार्य नहीं होगा, अर्थात गुण और वृद्धि दोनों का निषेध कर देगा। ठीक है, तो अब आइए नास्ता, अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सिद्धि आशय लिंग में बनाना है। तो सिद्धि हमें क्या बनानी है साहब, भूयात बनानी है। भूयात सिद्धि बनाने के लिए भू धातु से भाई विधिन मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग अथवा आश से लिंग लोटो सूत्र भी लगा दीजिए, लिंग लकार आएगा, अनुबंध लोप करेंगे, क्या हो जाएगा, भू ल तिप्त से तिप प्रत्यय, अनुबंध लोप क्या हो जाएगा, भू प्लस याशुट परस्मै पदेषु धातो निच्च, भू यास, अनुबंध लोप करेंगे यासुट का, क्या हो जाएगा, भूयास ती। ठीक है, अब अभी सूत्र पढ़ा हमने, यासुट करने के बाद में भूयास्ती, तुरंत जो है अगला सूत्र है जो भी नया नया पढ़ा, लिंगाशिषि। लिंगाशिषि क्या करेंगे, आर्ध धातु संज्ञा, क्या कर देंगे, आर्ध धातु संज्ञा 3 की। ठीक है, आर्ध धातु संज्ञा हो जाएगा, और आर्ध धातु संज्ञा के बाद में किदाशिषि, किदाशिषि से क्या हो जाएगा, किद्वद भाव, कित तो कित हो जाएगा ये। ठीक है, किद्वद भाव, किदाशिषि से कित हो गया, उसके बाद में किदाशिषि से कित हो गया। अब यहाँ पर गुण जो प्राप्त है किससे, सार्वधातुक अर्ध धातु प्रयोग से, क्योंकि अर्ध धातु संज्ञा हुई है तो अर्ध धातु परे रहते सार्वधातुक धातु प्रयोग से गुण प्राप्त है, किंगितिचा सूत्र से निषेध हो जाएगा, किंगितिचा सूत्र से निषेध हो जाएगा। ठीक है, और इस सा का स्को संयोगादेरंते च, स्को संयोगादेरंते च सूत्र से सा का लोप हो जाएगा। क्या बनेगी, भूयाति इका इतश्च से इकार का लोप, भूयात। ठीक है, तो भू धातु से विभिन्न मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, तो आशीष लिंग लोटो सूत्र भी उसी का सहायक सूत्र है, उसे लिंग लकार किया, अनुबंध लोप करेंगे, क्या हो जाएगा, भू प्लस ल, तिप्त से ति प्रत्यय, अनुबंध लोप भू ती। उसके बाद में यासुट परस्मै पदेषु धातो नीचे से क्या करेंगे, यासुट का आगम, अनुबंध लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूयास ती। लिंगाशिषि से आर्ध धातु संज्ञा, केदाशिषि से किद्वद भाव, सार्वधातुक अर्ध धातु प्रयोग से गुण प्राप्त होगा, किंगितिचा से निषेध गुण का, साका स्को संयोगाद्यरंते च से लोप, इका इतश्च से लोप, बचेगा क्या, भूयात इति सिद्धम। देखिए प्रक्रिया, भूयात, भूयात के बाद में क्या होगा, भूयास्ताम, भूयात भूयास्ताम। भूयास्ताम बनाने के लिए क्या करेंगे, भू धातु से विधि मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु क्या लाएंगे, लिंग, अनुबंध लोप करेंगे, क्या हो जाएगा, भू प्लस ला, तिप्त से द्विवचन में क्या आएगा, तस प्रत्यय, ला के स्थान पे क्या हो जाएगा, तस, भू प्लस तस। ठीक है, उसके बाद यासुट परस्मै पदेषु धातो नीचे से यासुट आगम, अनुबंध लोप भू यास तस, फिर क्या करेंगे,
लिंगाशिशि से आर्धधातुक संज्ञा, किदाशिशि से कित, किदोद्भाव करेंगे। किदोद्भाव करने के बाद में यहाँ पर सार्वधातुक और धातुक ऐसा गुण प्राप्त होगा जिसका निषेध कर देंगे। किस सूत्र से? किंगितीचा सूत्र से निषेध कर दिया। क्या बचा? भूयास, भूयास तस। ठीक है, तस के स्थान पे पढ़ चुके हैं आप क्या? तस थस थमिताम ताम तम तामा। तस के स्थान पे क्या हो जाएगा? ताम। क्या बन जाएगा? भूयास ताम। ठीक है, अब यहाँ पर दो प्रश्न है। यहाँ पूछो तो सा का अनुबंध लोप क्यों नहीं हुआ? तो पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति संज्ञा होती है और न विभक्त तुष्मा से निषेध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ताम करेंगे तो माँ का भी अनुबंध लोप प्राप्त होगा, लेकिन विभक्तिष्ठ सूत्र से विभक्ति संज्ञा, न विभक्त तुष्मा से निषेध। ठीक है, समझ में आ गया? इसी प्रकार से जिस तरह से भूयास्ताम बनाया, भूयास्ताम के बाद में भूयासु, भूयासु में क्या करेंगे? भू धातु लेंगे। लेकिन मंत्राधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से लिंग लकार लाएंगे। भूयासु में भी लिंग के स्थान पे से जी प्रत्यय, भू प्लस जी। ठीक है, उसके बाद यासु परस्मय पदेषु धातो ङिच्च। उसके बाद ङिच्च यासुदागम हो गया, अनुबंध लोप करते हैं। क्या बन जाएगा? भू यास जी। ठीक है, भूयास जी। जी के स्थान पे झेर जुस, झेर जुस से जुस करेंगे, जा का अनुबंध लोप हो जाएगा, उस बचेगा। भूयास उस। ठीक है, लिंगाशिशि से आर्ध धातुक संज्ञा, किदाशिशि से किदोद्भाव, कित बना दिया यासुट को, इसलिए सार्वधातुक अर्ध धातुक ऐसा गुण प्राप्त होगा जिसका निषेध कर दिया। कौन? किंगितीचा। किंगितीचा से गुण का निषेध कर दिया। क्या बचा? भू यास उस मिलाओ, भूयासुस, भूयासुस बन गया। भूया था ही, यास था, उसका सु में मिल गया। भूयासुस, साको रुकते विसर्गे, रु विसर्गे, क्या हो जाएगा? भूयासुहु। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में भूयाहा बन जाएगा। भू धातु से लिंग लाइए, अनुबंध लोप करिए, भू प्लस सी, अनुबंध यासुडागम करिए, अनुबंध लोप भूयासी, आर्धातुक संज्ञा लिंगाशिशि, किदाशिशि से किद्वद्भाव, किद्वद्भाव करने के बाद में गुण प्राप्त होगा, निषेध हो जाएगा। भूयासी, इका इतस्या से लोप। ठीक है, तो क्या बना? भूयास सा, संयोगांत से लोपा से सा का लोप। क्या बचेगा? सा, सा से रुकते विसर्ग भूयाहा। इस तरह से भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। भूयासम में तस्थस्थम ताम ताम तामा से हम हो जाएगा। और भूयास्व, भूयास्म में है ही है नित्य गीता से सा का लोप कर देना सब जगह। निधित्तम से सकार से है, गीत जितने लकार है सब में नित्य गीता से वस मस में जो सा आएगा उसका लोप हो जाएगा, तो सब में बन जाएगा। तो बिल्कुल एक ही प्रक्रिया है, जो प्रत्यय का अंतर आ रहा है। समझ में कहीं नहीं आती है कोई सिद्धि तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में या जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।